हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा जेनेटिक्स का टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। जो हमारा क्वालिटेटिव ट्रेड्स होती हैं, ये होता है कि मान लो द ट्रेड दैट आर एनकोडेड बाय ए स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स एंड दैट कैन बी easily placed into a specific category or that only work for the quality purpose। कि जो हमारा एक जीन है, जो एक जीन हमारा डोमिनेंट हो रहा है, जो एक्सप्रेस हो रहा है, वो सारा कुछ सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए करता है। मान लो किसी के शक्ल के लिए करता है, या कोई मान लो जो उसके फिनोटिपिक्स छोटे छोटे जो फिनोटिप्स होते हैं उनके लिए करता है। और उसके आप दूसरा ही नाम से हमें क्लियर हो जाता है कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स वो होती हैं दैट आर एनकोडेड बाय मैनी डिफरेंट जीन्स कैन बी प्लेस्ड ऑन ए कॉन्टिन्यूम। कि जो क्वांटिटी में जो चीज़ हमें मिलती है, जैसे कि जो हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे हम मिन सकते हैं या तोल सकते हैं, वो सारा चीज़ें, जैसे कि किसी चीज़ का वेट हो गया, किसी सीड का वेट हो गया, या किसी प्लांट की यील्ड हो गई, वो सारे क्या है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। क्वालिटेटिव क्या है, जो उसकी क्वालिटीज़ है कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होगी या उसका कलर हो गया, ये सारे हैं क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव हैं वो सारे हैं आपके जो चीज़ें आप मेज़र कर सकते हैं। पॉलीजीन्स क्या होते हैं, जीन हुज इंडिविजुअल अफेक्ट ऑन ए फिनोटाइप टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व्ड बट विच कैन बी टुगेदर विद अदर टू प्रोड्यूस ऑब्जर्वेशनल वेरिएशन। कि जो एक या दो जीन किसी भी फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एक से ज़्यादा जीन, वो सारे क्या होंगे पॉलीजीन। उसके बाद है आपकी कंटिन्यूस वेरिएशन है कि जो the variation are distributed on a quantum and usually qualitative measured are polygenic. It is having effect on each gene contributed for variation। कि जो भी हर एक प्रॉपर हर एक जीन, मान लो किसी प्लांट में मान लो दो जीन्स हैं, जो वो दोनों का अगर इक्वल एक्सप्रेशन किसी प्रोजनी पे शो हो रहा है, वो क्या है आपकी कंटिन्यूस वेरिएशन। उसके बाद आपका आ जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है दैट जो वो इनहेरिटेंस का मतलब होता है आपका विरासत। कि जहाँ जो मान लो जो चीज़ें कैरी ऑन, जहाँ आगे जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं। साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो इनहेरिटेंस प्रोड्यूस हो रही है साइटोप्लाज्म के बीच, वो सारी आपकी कहलाएगी साइटोप्लाज्मिक वेरिएशन। उसके बाद आपका ये टॉपिक आ जाता है जो साइटोप्लाज्मिक वेरिएशन जो दो प्रकार की होती हैं, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम प्लास्टिड, जो हमारी जो क्लोरोप्लास्ट जो हमारे उसके बीच जो भी इनहेरिटेंस है, हम उसके बारे में जानते हैं। आपने जब देखा ही होगा कि जब भी क्रॉसिंग होती है, मान लो मेल प्लांट से पोलन आता है, फीमेल प्लांट से जो हमारा किसी चीज़ का जो डीएनए के आउटसाइड जितना भी मटेरियल रहता है, न्यूक्लियस के आउटसाइड जो हमारे एक सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल रहता है, वो सारा क्या उसमें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें अगर कोई भी चेंजेस आते, वो जब क्रॉसिंग होती है तो वो सारा मदर का ही कंट्रीब्यूट करता है सारा उसमें। कि मेल प्लांट से सिर्फ पोलन ही आता है, बाकी सारी चीज़ें जो साइटोप्लाज्मिक जहाँ जो उसको कंडीशनिंग या फ्लूइड सारा होता है, वो मदर प्लांट का ही होता है। अगर उसमें मान लो कोई भी वेरिएशन आती है, जहाँ जो हमारा आउटकम आती है, जहाँ जो नेक्स्ट प्रोजनी आती है, उसमें अगर कोई भी जो मेन इफेक्ट होंगे वो आपके क्लोरोप्लास्ट के होंगे। मान लो अगर मेल और फीमेल में जब क्रॉसिंग होती है, तो फीमेल के क्लोरोप्लास्ट में मान लो कोई ऐसा जीन है जो फ्लावर को वाइट कलर दे सकता है, ठीक है। फिर चाहे मेल प्लांट में एफिशिएंसी हो ग्रीन की, रेड की, या किसी भी कलर की, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में अगर वो आगे वाइट शो करना चाहेगा तो वो उसका वाइट कलर ही डोमिनेंट रहेगा। वो मैं इस क्रॉसिंग के जरिए बता सकता हूँ। जैसे मान लो फीमेल कलर में क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर था, अब चाहे मेल प्लांट किसी भी कलर का आए, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वाइट हो, चाहे वेरीगेटेड, यानी कि उसमें सारे कलर्स हों, लेकिन जो आउटकम आपकी आएगी वो ग्रीन कलर की आएगी। अगर फीमेल क्लोरोप्लास्ट में वाइट कलर प्रेजेंट है, फिर चाहे मेल प्लांट में कितने भी कलर हो, वो आगे पेल ग्रीन कलर आएगा।
अगर वेरिएटेड यानी कि मान लो अलग अलग प्रकार के सारे कलर हैं उसमें प्रेजेंट है, फिर किसी में भी अगर हो जाती है तो हर एक कलर का फ्लावर आगे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ऐसे ही आपकी मैटरनल इनहेरिटेंस है जो माइटोकॉन्ड्रियल है। अगर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस से ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी आपके डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे कैरी ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई भी डिसऑर्डर आता है, जब माइटोकॉन्ड्रियल जीन में अगर कोई भी डिसऑर्डर होता है तो वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा ही होगा। इसको आपको कोई थ्योरी नहीं रोक सकती, क्योंकि मेल प्लांट से सिर्फ एक ही चीज़ पोलन ही आता है या स्पर्म ही आता है, लेकिन फीमेल प्लांट से मान लो आपका एग सेल्स हो गए, ठीक है, बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सारी चीज़ें हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया फीमेल के माइटोकॉन्ड्रियल में कोई भी डिसऑर्डर है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ही जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आपके 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक जो डेफिनेशन थी वो क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको क्वेरी होगी तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।